रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दौर के अंदर जिस तरह बीमारियां, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, इसी तरह जादू टोने का मतलब भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर लोग इस वजह से बहुत परेशान हैं कि हम तरह तरह के दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट करवा चुके हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर से तकलीफ़ नहीं है जाती, परेशानी नहीं जाती, और वो अमल जादू के ज़रिए होते हैं जिसका इलाज मेडिकल के ज़रिए से नहीं होता। रूहानी तरीके से इसका इलाज है। अल्लाह के कलाम के अंदर इसका इलाज मौजूद है। नूरानी तरीके से इसका इलाज किया जाता है और अल्लाह ताला शफा भी देते हैं। और कुछ लोग इससे बढ़ जाते हैं, मगर घरों के अंदर तावीज़ात दफन होते हैं। जादू के ज़रिए इन चीज़ों को दफन किया जाता है, जिससे घरों के घर तबाह हो जाते हैं, बीमारियां आम हो जाती है, या फिर ऐसा मामला हो जाता है कि इंसान के होश व आवाज़ गुम हो जाते हैं, जिस वजह से औलाद नाफरमान हो जाती है। मियाँ बीवी का झगड़ा बढ़ता चला जाता है और तलाक तक नौबत जा पहुँचती है। ये सारे मामलात इस जादू की वजह से होते हैं। और इससे ऊपर एक और परेशानी है, अगर इसके इलाज के लिए किसी के पास जाते हैं तो लोगों ने इसको बिज़नेस बनाया हुआ है। ये मुख्तलिफ आमिल बैठे हुए हैं और वो पैसे इकट्ठे करते हैं। लूटने वाले लोग इनको ज़्यादा मिल जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि हम किस तरफ जाएं, क्या करें, क्योंकि मुसीबत पर मुसीबत। अच्छे लोग भी हैं और आपको बहुत कम मिलेंगे। कुछ अल्लाह वाले हैं इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि लोग अक्सर उन लोगों के अंदर धोखा और फ्रॉड और लुटेरे इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से अच्छे लोग जो गिने चुने हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं और उनको भी बदनाम कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको एक अमल बता देता हूँ। आप किसी के पास ना जाएं, आप ये अमल खुद करें। आपके दिल में अल्लाह का कुरान मौजूद है, अल्लाह बसते हैं आपके दिल में। आप ये अमल खुद करें, अल्लाह के फजल व करम से आपकी ये परेशानी कम होगी। घर के अंदर कोई चीज़ जादू के ज़रिए दफन है या कोई ख़तरे वाली चीज़ है जिसका पता नहीं चल रहा, तो उसके लिए ये एक बहुत मुजरब अमल है। आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा इस अमल को करने से जहाँ वो तावीज़ात दफन होंगे वो जगह भी आपके सामने आ जाएगी। और जिसने आप पर तावीज़ किए हैं या तावीज़ किए होंगे, काला जादू किया होगा, उसका चेहरा भी आपके सामने आ जाएगा। कुरान करीम की आखिरी सिपारे के अंदर सूरे अनफितार है। सूरत अनफितार के अंदर क़यामत का जिक्र है, क़यामत के मंज़र का बयान किया गया है। जैसे अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, वइज़ समाउ नफ़तरत, जब आसमान फट जाए, वइज़ल कवाकिबि नतसरत, और जब तारे झड़ पड़ेंगे, वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, और जब दरिया बहकर एक दूसरे से मिल जाएंगे, वइज़ल कबूर पौसिरत, और जब कब्रें उखड़ दी जाएगी। इस तरह नक्शा बयान किया है कुरान का, और ये सूरह जादू का दीवाना होता है। इसके पढ़ने से अल्लाह ताला आपको किसी भी तरीके से आगाह कर देंगे कि आपके घर के अंदर फलां घर के अंदर ये चीज़ दफन है। आपने इस सूरे को रात को सोने से पहले 3 मरतबा पढ़ लेना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, बावज़ू होकर सो जाना है। आप ये अमल सिर्फ 7 दिन तक करें, इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा आपको इन 7 दिनों में पता चल जाएगा। जब भी आप दफनिए का पता चल जाए कि फ़लाँ जगह ये ख़तरनाक चीज़ मदफून है, तो आप उसे निकाल लें। बिलफ़र्ज़ आप इस 7 दिनों में ये मुसलसल अमल करते हैं और आपको पता नहीं चलता, तो इसकी बरकत से अल्लाह के फजल करम से उसका असर ज़ायल कर देंगे।
آپ نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ لازمی ہم کو پتہ چلے، اللہ اس کے اثر کو ہی ختم کر دیں گے۔ یہ اتنی طاقتور صورت ہے، اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس کا جو اثر ہے اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا اور آپ کو اشارتاً پتہ چل جائے گا۔ تعویذ مل جائے یا کوئی بھی چیز جو اسے آپ خود نہ کھولیں، یعنی جو چیز دفن آپ کو ملتی ہے، نظر آتی ہے، تو آپ کو مل جائے تو آپ اس کو خود نہ کھولیں، بلکہ کسی عالم کو بتائیں یا کوئی اچھا نیک متقی پرہیزگار آدمی ہو اس سے جا کر کہیں، وہ پہلے اس پہ پڑھائی کر کے اس کے اثر کو ختم کرے گا اور پھر کھولے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کی پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین۔ عمل اچھا لگا ہو تو لازمی عمل کریں۔ شروع کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ دینا ہے۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر پہلے مجھے ہدیہ کر کے یا اللہ لکھتے، اجازت ہے۔ اور اگر کسی کو بتانا ہے تو اس کو کہیں وہ 5 بار سورہ کوثر پڑھ کر مجھے ہدیہ کرے۔ اس کے بعد آپ ان کی طرف سے کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ دینا، اس کو اجازت مل جائے گی۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمنٹ میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں اس کو مینشن کریں۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ یا کوئی رکاوٹ ہو تو انشاءاللہ ہم رہنمائی بھی کریں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو براہ مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔